नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग गीता का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, उसका अर्थ गहराई से जानना चाहते हैं। इसी गीता के अर्थ को समझने के क्रम में हम लोग गीता के अध्याय 9 के 31 श्लोक पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि उनकी शरण में कौन कौन जा सकता है, उनकी शरण की गति कौन प्राप्त कर सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है और पतन से बच सकता है। इसी में ही ये गीता के अध्याय 9 के 31 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानहि न में भक्त प्रणश्यति। कहते हैं, हे पार्थ। पार्थ कौन है? ये अर्जुन है। उनकी माँ का नाम एक प्रथा कहते हैं। तो प्रथा कुंती का ही नाम था। ये कुंती को कहना पहले एक जब वे कुंवारी थी तो उनका नाम एक प्रथा भी था, और इसीलिए वे अर्जुन को प्रथा भी कहते हैं। उन्हें प्रथा पुत्र का मतलब कुंती का पुत्र। नहीं, इस श्लोक में तो उन्होंने कौन्ते कहा है, तो कौन्ते का मतलब क्या है? कुंती का पुत्र। कहते हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। कौन शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है? जो श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। कौन करता है? जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उनकी शरण में जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मतलब श्री कृष्ण भगवान के शरण में जो रहता है, जो उनकी भक्ति करता है, उसका पतन नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। वह हमेशा उन्नति करता है और बाद में मोक्ष का अधिकारी होता है। वह एक चोर है। उसे धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन वो जल्दी जल्दी धन बटोरने के लिए क्या करता है? चोरी का काम करने लगता है। उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तब भी वह धन वगैरह जल्दी जल्दी पाने के चक्कर में। लेकिन रामायण जिन्होंने लिखी, वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे। लेकिन उन्हें सप्तऋषि जब जंगल में मिले तो उन्होंने कहा, ये चोरी वगैरह क्यों करते हो? तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा दिया हुआ धन भोगते हैं, क्या वे तुम्हारे साथ इस नरक को भी भोगेंगे जो तुम भोग रहे हो? तो कहने के जा रहा, मैं पूछ के आऊँगा उनसे। वो उन्हें सातों ऋषियों को बांध के और चले जाते हैं, पेड़ से बांध के। माँ बाप से, सबसे, भाई बंधु पत्नी से पूछते हैं कि जो मैं पाप कर रहा हूँ, धन ला रहा हूँ, इसको तुम भी भोग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, क्या मेरे साथ नरक भोगोगे? तो वे कहते हैं कि नहीं, हम क्यों करेंगे? पाप तुम करते हो, तुम भोगोगे। तब वे उसकी आंखें खुल गई, वो वापस आया। तो उन्होंने सोचा ये डाकू, इसको क्या हम अच्छे कहें? उन्होंने राम का नाम उल्टा बता दिया कि मरा मरा जपो तुम्हारा कल्याण होगा। उसने मरा मरा जपा तो राम राम हो गया और उनका कल्याण हुआ। उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। तो इसी प्रकार से कितना भी पापी हो, कुछ भी हो, जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको इस लोक पे तो शांति का जीवन देते हैं, सुख शांति भोगता है इस धरती पर, और फिर बाद में भगवान की शरण में जाकर उनकी शरणागति प्राप्त करता है, और शरणागति प्राप्त करके वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, उसे स्वर्ग में वास मिलता है। तो इस तरह से मनुष्य कोई भी मनुष्य हो, वह भगवान की भक्ति करने से उसका कभी पतन नहीं होता। वह हमेशा समाज में सर्वोच्च रहता है और मरने के उपरांत वह मोक्ष प्राप्त करता है, स्वर्ग प्राप्त करता है। मेरे अगर इस विचार से आप सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।